जय महाराज भोग विलास की जय। महाराज की जय हो। आज की कार्यवाही शुरू करें। महाराज, हमारे नगर में एक बहुत ही माने हुए संत आए हुए हैं, जो बहुत ही ज्ञानी संत हैं। वो मतलब अब बिना देखे ही सब कुछ बता देते हैं। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। साधु महाराज जी ने आपको बुलाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम मुनिवर, आसन ग्रहण करें। प्रणाम राजन, धन्यवाद। हे राजन, ये मनुष्य जीवन हम लोगों को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्राप्त हुआ है, भगवान की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो मेरा तुमसे निवेदन है, तुम अपने भौतिक राज्य के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कार्य करो और अपनी प्रजा को भी आध्यात्मिक लाभ पहुंचाओ। अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ बीत जाएगा, पशु जीवन के समान। मुनिवर, भगवान की भक्ति करने के लिए तो वृद्धावस्था है ही, और अगर मैं इस जवानी में अपने इस भोग विलास को छोड़ दूंगा, अपने इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी प्रजा है, इतनी रानियां हैं, इतने बच्चे हैं, इन सब का भी मुझे देखभाल करनी है। इन सब का अगर मैं अभी त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाऊंगा तो फिर मैं इस जीवन का क्या ही उद्देश्य रह जाएगा इस मनुष्य देह का। हे राजन, तुम अभी भौतिक कार्यों में अति व्यस्त हो और मैं आध्यात्मिक जीवन की बात करता हूँ तो तुम अति रुचि नहीं लेते हो। बाकी सभी कार्यों में अभी तुम्हारी रुचि है। तो मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, तुम मेरे लिए एक सेवा कार्य करो। इस राज्य में, अपने इस पूरे राज्य में जो सबसे महामूर्ख व्यक्ति तुम्हें लगता है उसको ये डंडा तुम दे दो, है ना, और उससे पूरे राज्य में भ्रमण करने के लिए बोलो, जागते रहो करके, और उसको वेतन देना ना भूलना। हरे कृष्णा। मंत्री, ये लो, ये डंडा पकड़ो और राज्य में मुनिवर की आज्ञा अनुसार एक सबसे महामूर्ख व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। सैनिक कहाँ है महामूर्ख? आइए हम ढूंढते हैं महामूर्ख को। ये लग रहा है क्या महामूर्ख? कहाँ मिलेंगे महामूर्ख? हो रहा महामूर्ख, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। कौन है? छोड़ छोड़, महाराज ने बुलाया। महाराज ने बुलाया आपको। महाराज, राज्य के महाराज। राज के महाराज हाँ। मुझे बुलाया। हाँ हाँ, चलो चलो। महाराज की जय हो। महाराज, हम महामूर्ख को पकड़ के लाए हैं। ये किस प्रकार से मूर्ख है? महाराज, ये अपनी सारी धन दौलत प्रजा में लुटा रहा था। क्या बात कह रहे हैं? हाँ महाराज, और बोल रहा था कि मैं शरीर ही नहीं हूँ। शरीर नहीं हो? शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं हो तो फिर भोग कैसे करेगा? ये तो वाकई में मूर्ख महसूस होता है। तो एक काम करते हैं, मुनिवर की आज्ञा अनुसार जो कार्य था इसे सौंप देते हैं। महाराज, हम तुम्हें नौकरी पर रखना चाहते हैं। मुझे नौकरी पर आप रखेंगे? वेतन भी देंगे। अच्छा एक काम करना होगा। जी महाराज। ये डंडा पकड़ो, जी जी जी। आराम से, किसी के लगे ना, किसी को आपको मारना लग नहीं रही है, किसी को मारना नहीं है। इसको लेके पूरे राज्य में भ्रमण करना है और जागते रहो कहते रहो। बस इतना कहना है? बस इतना ही कहना। जरूर कहूँगा। पैसे देंगे? बिल्कुल, वेतन मिलेगा। जी जी जरूर राजा जी। जाइए। जागते रहो। अरे जागते रहो। सही व्यक्ति मिला है हम लोगों को।
तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से राजन ने मुनिवर की आज्ञा के अनुसार एक सेवा को मूर्ख को दे दिया, और इस प्रकार से कई वर्ष बीतते गए और राजा अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा और राजा का स्वास्थ्य धीरे धीरे करके गिरने लगा। तो अभी राजा मृत्यु का समय निकट था और वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को सौंप कर अंतिम विदा सभी से लेना चाहते थे। तो अभी देखते हैं कि राजा का क्या अंतिम समय चल रहा है। हे मंत्री, मुझे लग रहा है ज़्यादा समय शेष नहीं है मेरे पास, अंतिम समय आ गया है। किसी के लिए भी कोई समय नहीं है। आप सभी को बुला लाओ, मैं सभी को अपनी उनकी सेवाओं से मुक्त करना चाहता हूँ, सबसे एक बार मिलना चाहता हूँ। जाओ, बहुत जल्दी जाओ। उस मूर्ख को भी बुलाते लाना। जी महाराज। इसको भी बुलाते लाना। महाराज जी ने आपको बुलाया है। फिर बुलाया है? हाँ। जी महाराज, आपका मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम आ गए? जी महाराज, कैसे हैं आप? आपके मोटे शरीर में क्या हो गया? क्या हुआ आपको? मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे इस संसार को छोड़ के जाना है, बहुत दूर जाना है। कहीं विशेष जगह पर जा रहे हैं? हाँ, बहुत दूर जाना है। गाड़ियों के साथ जा रहे हैं? नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं जा सकता, मुझे अकेले ही जाना होगा। अच्छा, आपके मंत्री जा रहे होंगे, दोनों मंत्री जा रहे हैं आपकी सेवा में? नहीं नहीं, कोई नहीं जा सकता वहाँ पर। अच्छा, ये दोनों आपके सब इतने 4-5 बच्चे जा रहे होंगे आपके? अरे तुम मूर्ख ही रह गए। मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, कोई नहीं जा सकता वहाँ पर। इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। कोई सगा संबंधी, कोई मंत्री, कोई राज्य, कोई साथ में नहीं जाता। महाराज, तुम समझते ही नहीं। मैं आपकी सेवा करूंगा महाराज, मुझे ले चलिए। अरे मैं तुम्हें चाहूँ तो भी तुम्हें नहीं ले जा सकता, वहाँ कोई नहीं साथ जा पाता। प्रजा में से किसी को उठा लीजिए महाराज, साथ ले जाइए। ये मूर्ख ही रह गया, इसे नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं जा पाता है वहाँ पर। मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा, खजाना है, खजाना में से कुछ आप हीरे मोती ले जाइए महाराज, आपकी सेवा में काम आएगा, कुछ खरीद सकते हैं। मेरे पास समय ज्यादा शेष नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अच्छा। तुम्हारी सेवा से मुक्त करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, आप मुझे ले चलिए अपने साथ। तुम्हें मैं चाहकर भी नहीं ले जा सकता, तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, किसी को भी नहीं ले जा सकता, वहां पर कोई नहीं जा आप सकता। कैसे जा रहे हैं? रथ से जा रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही रह गया, मूर्ख का मूर्ख ही रह गया है, इसे बिल्कुल भी बुद्धि नहीं। तुम मूर्ख, मेरी बात सुनो। जी महाराज। मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा से मुक्त करता नहीं हूँ। महाराज, ऐसा मत कीजिए। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम ये छड़ी जो है, मैंने तुम्हें दंड स्वरूप जो दिया था, जी महाराज, तो अपने से भी बड़े मूर्ख को इस राज्य में ढूंढ कर उसे ये दंड पकड़ा दो और तुम अपनी सेवा से मुक्त हो जाओ। मेरे पास समय ज्यादा शेष नहीं। जो बड़ा मूर्ख है उसको देना है। दे दो। कौन मूर्ख है इसमें से? कितने लोग हैं आपकी प्रजा में? कौन मूर्ख है? कौन मूर्ख है? महाराज, मिल गया मूर्ख। कौन मिला है? आपके राज्य में एक मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख है, मुझसे भी बहुत बड़ा मूर्ख है। कौन मिला है तुम्हें? आप महाराज, ये लीजिए डंडा। क्या बात करते हो तुम? हाँ महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप मुझसे बड़े मूर्ख हैं। तुम्हें इस अपराध का दंड पता है? पता है महाराज, लेकिन ये सत्य है, आप मुझसे बड़े मूर्ख हैं। मैं तो कहता हूँ आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, अपनी प्रजा से भी मूर्ख हैं आप। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? महाराज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पूरे जीवन में क्या किया है। आपने अपने नाम के अनुरूप केवल भोग विलास किया है। बचपन से लेकर अभी तक आपने केवल खाने में, सोने में, मैथुन में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। आपने इतने सारे विवाह किए हैं, देखिए इतने सारे बच्चे हैं आपके, काउंटिंग कीजिए, लाखों में हैं। और कितनी आपकी पत्नियां हैं, कितने सारे नौकर चाकर हैं। देखिए कब से आप मरने के कगार में, फिर भी आपको पंखा डुला रहे हैं। इस शरीर के लिए इतना तगड़ा शरीर पाल रखे हैं, फिर भी देखिए आपको छोड़ कर जा रहा है। आप कितने बड़े मूर्ख हैं। आप देखिए, ये शरीर आपका किसी काम नहीं आ रहा है महाराज। ना ही आपके प्रजा, नहीं आपके पत्नी, ना ही आपकी धन दौलत किसी काम नहीं आ रहा है।
आप शरीर को छोड़कर जा रहे हैं महाराज, आप मुझे भी अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। सोचिए आपने क्या किया है। कुछ वर्ष पहले आप एक साधु महात्मा आए थे, उनकी कहना भी आप नहीं माने थे। भगवान का नाम आप कभी नहीं लिए हैं, आपने सोचना भी नहीं कि भगवान ने मुझे क्यों जन्म दिया है। तो आप मूर्ख हुए ना महाराज, केवल खाने पीने सोने में आपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है, लेकिन अंत में क्या हुआ, आप इस शरीर को ही छोड़कर जा रहे हैं। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें करने वाले तुम मूर्ख तो नहीं हो सकते। तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? महाराज आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले आपके यहाँ एक महात्मा आए थे, साधु आए थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। उन्होंने आपका मार्गदर्शन करना चाहा, आपको वो बताना चाहा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हर मनुष्य के लिए वो ज़रूरत है, लेकिन आपने इनकार कर दिया और भोग विलास के जीवन में डूबे रहना स्वीकार किया है। महाराज मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है कि जाओ उस राजा के लिए तुम ये सेवा करो, डंडा लेकर नगर नगर गांव गांव घूमो और जागते रहो, पुकारो। केवल आपके लिए ही उन्होंने मुझे भेजा है। अब मेरे पास समय ज़्यादा शेष नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया है। महाराज अंत समय में आपकी आंखें खुल गई हैं, आपकी जो चारों आंखें हैं खुल गई हैं महाराज। अब मैं जो कहता हूँ वो कीजिए, जो केवल आप ही के लिए है। आपके पास बहुत ही कम समय है, आप किसी से मिल भी नहीं सकते, किसी को लेने भी नहीं जा सकते हैं। आप केवल भगवान का नाम लीजिए, उन्हीं का स्मरण कीजिए, जिससे आपका जो गति हो सदगति हो जाए। अब भगवान आपको पास बुलाएं, आप अपने चरणों में आपको आश्रय दें महाराज। बस वही अंतिम उपाय है जिससे आप ये जो भोग विलास का जीवन है उससे मुक्त हो सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। तो मेरे साथ आप महामंत्र का उच्चारण कीजिए, जो कलयुग के लिए सर्वोपरि मंत्र है। आइए बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।